बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर यूथ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कुरान मजीद की आयत रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली से करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअंज़िलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमुल क़ियामा। इसके साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपनी साबिक़ा वीडियो में वज़ू की फ़जीलत के बारे में आपको बताने की कोशिश की थी, थोड़ा सा जितना सा मैं उस वीडियो में बता सकी मैंने बताने की कोशिश की। तो अब आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें और वज़ू के मुस्तहबात। नाज़रीन, वज़ू तो लोगों को पता है कि नमाज से पहले वज़ू करना है, कुरान मजीद पढ़ने से पहले वज़ू करना है, लेकिन वज़ू के फ़राइज़, सुन्नतें, मुस्तहबात अक्सर लोगों को नहीं पता होता। इस वजह से वज़ू का जो मकसद है वो पूरा ही नहीं होता, ठीक तरीके से वज़ू अदा नहीं होता। फिर अक्सर लोगों से ये कहते सुना गया कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं कबूल ना होने में एक बहुत बड़ी और अहम वजह यही है कि हम पाकीज़गी ठीक तरीके से हासिल नहीं करते जिस तरह से उसका हुक्म है। जब वज़ू ठीक तरह से नहीं किया गया होगा, गुस्ल ठीक तरह से नहीं किया गया होगा, तो वो उसके ज़ेरे एहतमाम नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वो किस तरह से कबूल होगी, और नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाएगी तो वो किस तरह से फिर कबूल होगी। जिस तरह की हदीस है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ अल्लाह ताला से मांगने के लिए अपनी बीवी को और ख़ुद को नमाज के लिए कहा कि नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। एक बार पढ़ कर आए तो वो काम नहीं हुआ, फिर दूसरी दफ़ा दोबारा हुक्म दिया फिर नमाज़ पढ़ो, फिर तीसरी दफ़ा भी ऐसा हुआ तो तीसरी दफ़ा के बाद उनकी दुआ कबूल हो गई। मतलब वो यही उन्होंने सोच लिया, तय तक पहुंच गए कि हमारा शायद वज़ू ठीक नहीं था या नमाज में कोई कमी हमसे रह गई थी, इस वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। तो हमें भी इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, हम अपनी गलतियों को ठीक करें, उसके बाद हम फिर बात करने वाले बने कि नमाज दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अगर ठीक तरीके से नमाज अदा करेंगे, उसके तमाम जो वाजिबात सुन्नतें वज़ू की हैं वो ठीक तरीके से अदा करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह करीम हमारी दुआ को कबूल ना करें। वो तो बड़े रहमान और रहीम है। तो नाज़रीन, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं। फ़र्ज़ के बारे में ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि फ़र्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बग़ैर वो वो चीज़ जो है वो अदा ही नहीं होती, चाहे वो इबादत है या कुछ भी है। जब तक फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो वो चीज़ ही अदा नहीं होगी, वो नामुकम्मल है। इसी तरह वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, उनमें से अगर एक फ़र्ज़ छूट गया तो हमारा वज़ू ही नहीं होगा, और जब वज़ू ही नहीं होगा तो अगर नमाज़ पढ़ लेंगे या कुरान मजीद पढ़ेंगे तो वो भी बेअसर ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ू के 4 फ़राइज़ में से जो पहला फ़र्ज़ है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन वो ये है कि पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से, मतलब ये जो नरम हिस्सा है, एक कान की लो से ये दूसरे कान की लो तक पानी का पूरे चेहरे पर पहुंचाना, कि चेहरे की एक एक जो चीज़ हिस्सा है चेहरे का वो तर हो जाए पानी से। ये वज़ू का पहला फ़र्ज़ है। और जो वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है वो ये है कि दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। जो हमारी कोहनी है पूरे हाथ को कोहनी समेत धोना, ये वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है। अगर ये छूट गया या कोहनी में तक बाजू के किसी भी एक बाल पर भी अगर पानी ठीक तरह से नहीं पहुंचा तो ये फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। फ़र्ज़ यही है कि पूरा पानी पहुंचाया जाए जिस्म के पूरे हिस्से तक। और तीसरा फ़र्ज़ है वो पेशानी के चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का जो मसा करना है नाज़रीन, अगर इससे कुछ कम हो गया तो तब भी वज़ू अदा नहीं होगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो उसमें कोई कराहत नहीं है ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर कम है तो फिर वज़ू ही अदा नहीं होगा, क्योंकि ये चौथाई जो हिस्सा ये तो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ अगर अदा नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगा। और चौथी चीज़ इसमें क्या है, वो दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। अक्सर मैंने लोगों को देखा भी है कि लोग जब वज़ू करते हैं तो वो टखनों के नीचे नीचे पानी बहा लेते हैं और समझते हैं वज़ू हो गया, हालांकि इस तरह वज़ू नहीं होता। टखने पूरे पानी से तर होने चाहिए, फिर पाँव मुकम्मल धो लेंगे और वज़ू का ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ये बात है कि अगर ये आपने 4 फ़राइज़ ही अदा कर लिए तो वज़ू आपका हो गया। ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं बिल्कुल, ये अगर आपने 4 फ़राइज़ अदा कर लिए तो आपका वज़ू हो गया। हाँ, अब सुन्नतें जो हैं उनकी तरफ मैं आऊँगी कि सुन्नत वो अमाल हैं कि जिनसे वज़ू में बरकत और अल्लाह ताला की जो रहमत है वो शामिल हो जाती है। अगर आप सिर्फ फ़राइज़ बग़ैर किसी वजह से पूरे कर रहे हैं और सुन्नतें नहीं कर रहे
तो ठीक है, गुनाह तो नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा बरकत है, जो सुन्नतों के ऐड हो जाने से उसमें ज़्यादा बरकत होनी थी, उससे आप महरूम हो जाएंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सुन्नत अमाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के दौरान किए, वो करने से वो जो हैं वो तकरीबन 14 हैं मर्दों के लिए, 14 एक इजाफी 14वां जो है वो औरतों के लिए 13 है। वो मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। अगर ये आप इनमें से कोई एक सुन्नत छोड़ देंगे तो वो उसमें कराहत तो कोई नहीं है, लेकिन बस मैंने वही बात जो बताई आपको कि बरकत से महरूमी ज़रूर हो जाएगी सुन्नत छोड़ने से। तो ख़ुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सुन्नतों के पाबंद रहने की भी आदी बनाइए और कोशिश करें कि वज़ू पूरा का पूरा तमाम सुन्नतों और मुस्तहबात के साथ अदा किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटने वाले उम्मती बन जाए। तो वज़ू की 14 सुन्नतों में से जो सुन्नत है, पाकी हासिल करने की नीयत करना, कि वज़ू करने जब हम बैठें तो हम ये नीयत करें कि हम वज़ू करने के लिए जो हमारा मकसद है वो पाकी हासिल करना है। पाकी हासिल करने की नीयत करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, और सबसे पहले दोनों हाथों का घुटनों तक धोना। घुट जिसको कहा गया है, हड्डी जो हाथ की है उस तक वज़ू यानी उस तक धोना दोनों हाथों को। पहले नियत करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, दोनों हाथों का घुटनों तक धोना, और मिसवाक करना। ये 4 चीज़ें हो गई। मिसवाक करना, इसके बाद 3 बार कुल्ली करना। फ़राइज़ में आपने देखा होगा कि कुल्ली का जिक्र नहीं आया, मिसवाक का जिक्र नहीं आया, और ये ऐसी सुन्नतें हैं कि जो बहुत महबूब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू में। तो ये सुन्नतों को अदा कीजिए ताकि आपके वज़ू की जो बरकत है वो रहमत वो बढ़ जाए। 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना। और मर्दों के लिए जो मैंने कहा था एक इजाफी जो सुन्नत है वो ये है कि दाढ़ी का खलाल करना। जिन मर्द हजरात की दाढ़ी है, अब यहाँ पे अब ये भी मसला आता है कि दाढ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और दाढ़ी में खलाल करना वज़ू के दौरान ये भी सुन्नत है। तो कोशिश कीजिए कि दाढ़ी रखने की आदत डालें। और हाथ पाँव की उंगलियों का खलाल करना कि मतलब दोनों जो हाथों की उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां, उनमें एक एक दफ़ा इस तरह उंगली फेर के पानी गुजार लिया जाए, इसको खलाल कहा जाता है। दोनों हाथों और पाँव की उंगलियों का खलाल करना ताकि कोई जगह पानी पहुंचने से रह ना जाए। फिर तमाम अज़ा हाथ हैं, पाँव हैं, चेहरा है, कुल्ली है, नाक में पानी डालना है, इन तमाम अज़ा को 3-3 बार धोना, मतलब तमाम अमाल 3-3 बार करना, और 1 बार पूरे सर का मसा करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ़र्ज़ जो है वो 1/4 सर का मसा करना है, ये तो फ़र्ज़ है, उसके बगैर वज़ू ही नहीं होगा। और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाकायदगी से किया भी है ये अमल। फिर इसके बाद है दोनों कानों का मसा करना। ये जो हमारे कान हैं इन दोनों का मसा करना। ज़रूरी नहीं कि हाथों में पानी भर के आप कानों में डालना शुरू कर दें, हाथ तर हों उन्हीं से कानों का मसा कर लेना, ये सुन्नत है। फिर है कि वज़ू का तरीका जिस तरतीब से बतलाया गया है इसी तरतीब से वज़ू करना। तरतीब से मतलब कुल्ली कर, ये सुन्नतें जिस तरह बताई गई हैं कि पहले पाकी की नियत करना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, मिसवाक, कुल्ली, ये तमाम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना। अगर इसके उलट आप करेंगे तो फिर वो सुन्नतों का सवाब जो है उससे आप महरूम हो जाएंगे कि पहले आप पाँव धो लें या कोई और काम कर लें। स्टेप बाय स्टेप आपने इन सुन्नतों को अदा करना है पूरी तरतीब के साथ। और एक 13वीं जो सुन्नत है वो ये है कि एक उज़्व धोने के साथ ही दूसरे उज़्व को धो लेना फ़ौरन, मतलब कि जल्दी करना वज़ू करने में, फ़ौरन दूसरा उज़्व धो लेना। ऐसा ना हो कि आप हाथ आपने धोया, एक हाथ आपने धोया और आप बैठ गए हैं, ये हाथ खुश्क हो गया, फिर दूसरे हाथ को आप धो रहे हैं वज़ू के लिए, तो इस तरह ये वज़ू की वो बरकत हासिल नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप फ़ौरन साथ जल्दी से वज़ू करना। उलमा किराम ने यहाँ पे ये भी फरमाया है कि वज़ू करने में जल्दी करना और नमाज आराम से पढ़ना, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमाल हैं। अच्छा, अब 14वां जो है वो है वज़ू का हर अमल दाहिनी जानिब से शुरू करना, राइट साइड से शुरू करना। हर अमल जो है वो सीधी जानिब से शुरू करना। ये वज़ू की तमाम सुन्नतें हैं। ये इसमें मर्दों औरतों के लिए तमाम यकसा सुन्नतें हैं। सिर्फ मर्दों के लिए एक इजाफी सुन्नत वो ये है कि दाढ़ी का खलाल कर लेना, क्योंकि दाढ़ी मर्दों की या मर्दों के साथ ये चीज़ मखसूस है कि दाढ़ी का खलाल करना ये सुन्नत का एक हिस्सा है। नाज़रीन, यहाँ पे मैंने आपको वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नतें बता दी। अब आगे हम चलते हैं वज़ू के मुस्तहबात की तरफ। मुस्तहब वो चीज़ है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातुर के साथ तो नहीं किए, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमाल किए हैं सिर्फ सवाब की नीयत से। तो हमने भी इन अमाल को सिर्फ सवाब की नीयत से करना है। और इसमें मुस्तहबात भी वज़ू के 4 हैं।
अच्छा, ये एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये मुस्तहब छोड़ने से, सुन्नत छोड़ने से वज़ू में सिर्फ कमी यही आएगी कि एक फ़जीलत की और रहमत की। बाकी इसके अलावा वो वज़ू अदा हो जाएगा। अगर आप फ़र्ज़ अदा कर लेंगे तो वज़ू आपका हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप इन बरकतों से भी महरूम ना रहें, मुस्तहबात और सुनन की बरकतों से आप महरूम ना रहें। अच्छा, अब मैं क्या बताती हूँ। मुस्तहब पहला है गर्दन का मसा करना। जब हम कानों का मसा करते हैं सुन्नतों में जिस तरह, उसके साथ इस तरह गर्दन का मसा कर लेना, ये मुस्तहब अमल है। फिर वज़ू का काम खुद करना है कि किसी की इसमें मदद ना लेना। मज़ूर अफराद जो हैं वो इससे मुस्तस्ना है। मज़ूर की मदद करना तो वैसे ही अव्वलीन एक इबादत है हकूकुल इबाद में। तो इसी तरह मज़ूर इससे मुस्तस्ना है। वज़ू के काम में अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो किसी से मदद ना लेके पानी पकड़ा दो, तौलिया दे दो, लोटा दे दो, ऐसी चीज़ों की बिल्कुल किसी से डिमांड नहीं करना। खुद ही सारा वज़ू करना, ये मुस्तहब चीज़ है। और तीसरी जो मुस्तहब चीज़ है वो ये है, वज़ू करते वक्त किबले की तरफ मुँह करके बैठना, किबला रू बैठना, ये भी मुस्तहब अमल है। और पाक और ऊंची जगह पर बैठना, ये चौथा मुस्तहब है। नाज़रीन, कोशिश कीजिए कि अपने वज़ू को तमाम फ़राइज़, सुनन, मुस्तहबात के साथ अदा करें ताकि हम इन ज़्यादा से ज़्यादा बरकतों को, रहमतों को समेटने वाले उम्मती बन जाएं। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करके सदक़े जारिया की नीयत से शेयर करके सवाब दारैन में अपना भी हिस्सा डालिए। और अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं वीडियो के हवाले से तो मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।